बिल्कुल हमने जनता को दिलो जान से सेवा किया है और इसका इनाम हमको जनता जरूर पूरी देगी। प्रखंड के अंतर्गत ये पहला पंचायत है जो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत है। उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिहरपुर पंचायत में क्षेत्र संख्या 2 में और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के वर्तमान मुखिया जनाब संतोष कुमार जी, जिन्होंने हरिहरपुर पंचायत क्षेत्र संख्या 2 में 10 साल तक यहाँ के जनता की सेवा की और फिर तीसरी मर्तबा इस उम्मीद से मैदान में है कि यहाँ की जनता इन्हें जीत दिलाएगी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मुखिया जी के पास हम आए हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आपका उर्दू न्यूज़ बिहार में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ की जनता ने 10 साल सेवा करने का मौका दिया। आप कितना कम जनता की जो उम्मीद है वहाँ तक पहुँच पाए या नहीं? बिल्कुल, हम जब मुखिया बने थे तो हमारे गांव में दरअसल हमारा जो पंचायत है 2 नदी के बीच में है। एक तरफ मरहा नदी है, दूसरे तरफ अधवारा समूह की नदी है और बीच में मेरा पंचायत है। बाढ़ प्रभावित पंचायत है और मेरे मुखिया बनने से पहले मेरे पंचायत में पक्की सड़क, आवास, इस सब में काफ़ी कमी था। हम जहाँ तक बिहार सरकार का जो 7 निश्चय योजना है, जल नल योजना, वो उसका काम इस पंचायत में हुआ या नहीं? जी बिल्कुल हुआ है। मेरे पंचायत में 11 वार्ड है और सभी वार्डों में नल जल का कार्य पूर्ण है। और यहाँ की जनता से अभी जो इस मर्तबा जा रहे हैं, आपने सड़क का काम करवा दिया, नल जल का काम करवा दिया, तो इस मर्तबा कौन सा मुद्दा और कौन सा गिफ्ट अपनी जनता को बता रहे हैं कि जीतने के बाद देंगे? जीतने के बाद मेरे पंचायत का चयन ODF प्लस के लिए हुआ है और उसके अंतर्गत पंचायत में कूड़ा कचरा का जो भी शहर के तरह जो व्यवस्था है वो गांव में भी लागू होगा और इसको हम लोग बढ़िया ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे और गांव को भी शहर के तरह चमकाना है। बिहार सरकार हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र खोलती है, तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है इस पंचायत में? जी, स्वास्थ्य केंद्र का स्वीकृति हो गया हुआ है। उसका भवन के लिए ज़मीन का प्रस्ताव गया हुआ है। भवन निर्माण उम्मीद है कुछ दिनों के बाद शुरू हो जाएगा। अगर भवन निर्माण हो जाएगा, डॉक्टर की बहाली हो जाएगी, तो बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां दवाई उपलब्ध नहीं रहेगी, तो आप इस काम को कर पाएंगे? हम लोग पंचायत का जो दायरा है बहुत सीमित दायरा है। वो व्यवस्था हम लोग उसके लिए जो भी होता है, अगर पंचायत में ज़रूरत कहीं पर किसी चीज़ का है, जिस विभाग से ज़रूरत है उस विभाग को पत्र देते हैं और कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल में सारा चीज़ सब सुविधा उपलब्ध हो। पिछले चुनाव में आपके साथ कितने कैंडिडेट थे टोटल? 6 कैंडिडेट। वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट थे, मुख्य रूप से 3-4 उम्मीदवार थे जो कि लड़ाई में थे। आपको जीत मिली, आप कितने वोट लाए थे? हम 1200 के आसपास मत लाए थे और चुनाव जीते थे। और दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट आए उनको कितना वोट आया था? उनको 1100 के आसपास वोट आया था। टोटल वोट इस पंचायत में कितना है? टोटल पिछले चुनाव में 4800 वोट था, इस चुनाव में 6000 के आसपास वोट। इस 24 को जो होने वाला पंचायत चुनाव है, तो इसमें जनता आपको सपोर्ट कर रही है इस मर्तबा या नहीं? जी बिल्कुल सपोर्ट कर रही है और हम फिर से चुनाव जीत के आ रहे हैं। इसलिए कि इस मर्तबा 90% नए कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। पिछले चुनाव में भी पुपरी प्रखंड में 13 पंचायत में 12 मुखिया हार गए थे, हम चुनाव जीते थे दोबारा और इस बार भी हमारा रिकॉर्ड कायम रहेगा। तो गोया कि आपने अपने कार्यकाल में पूरी तरीके से विकास किया, जिसकी वजह से आपको उम्मीद है कि जनता जिताएगी? जी बिल्कुल, हमने जनता को दिलो जान से सेवा किया है और इसका इनाम हमको जनता जरूर देगी। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बहुत पीछे है। आप अगर मुखिया बन जाते हैं, ये तीसरी मर्तबा आप हैट्रिक मारने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपने पंचायत को सब पंचायत से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे आप? जी बहुत बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सब जगह काम का ज़रूरत है। हमारे यहाँ पहले मिडिल स्कूल तक व्यवस्था था, हमने हाई स्कूल स्वीकृत करवाया। मेरे पंचायत में हाई स्कूल तक का शिक्षा अभी मिल रहा है लोगों को। हम प्रयास में लगे हुए हैं कि आगे +2 तक का पढ़ाई हमारे पंचायत में शुरू हो जाए और जो भी
करीब करीब 100% बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, मगर कोशिश करेंगे कि शिक्षा का गुणवत्ता और बेहतर हो। जिस तरीके से एक परिवार का ये गार्जियन चाहता है कि उसका परिवार, चाहे उसके घर में जो भी रहे, जो भी व्यक्ति हो, उसकी अच्छी ज़िंदगी गुजरे, वो अच्छे लाइफ स्टाइल हो, उसकी शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ये सारी चीज़। एक मुखिया पूरे पंचायत का जिम्मेदार होता है, समझे कि पूरे पंचायत का वो गार्जियन है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी जनता को, पूरे पंचायत को? हम अपने पंचायत के जनता को मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह हम 10 वर्षों से लोगों का सेवा करते आ रहे हैं, लोग के हर सुख दुख में खड़ा रहते हैं, उस तरह आगे भी खड़ा रहेंगे और लोग हमको मौका ज़रूर देंगे। तो इस मर्तबा कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं? 8 उम्मीदवार इस मरतबे मैदान में। आप अपनी जनता को आखिरी मैसेज 24 तारीख को होने वाले चुनाव के लिए दे दीजिए कि मतलब क्या वो किसको वोट करे, और आपको करे तो क्यों करे? इसलिए कि हमने पूरे ईमानदारी से जनता का सेवा किया है, पूरे 10 वर्षों तक अपने परिवार के तरह पूरे पंचायत को समझे हैं और इसका इनाम हमको ज़रूर मिलेगा। ये थे जनाब संतोष कुमार जी, जो मुखिया प्रत्याशी है क्षेत्र हरिहरपुर पंचायत से, क्षेत्र संख्या 2 से, और उसी के साथ मौजूद हैं और उनके समर्थन। उनसे ये कहना चाहेंगे, इस मरतबा मुखिया जी को हैट्रिक लगवाइएगा। जी जी जी, एकदम। सबसे पहले तो ये है कि जो 10 साल में जो मुखिया रहे हैं, जो पंचायत के एक पैसा घूस नहीं लेते हैं। इंदिरा आवास में हर पंचायत में 20 से 30 हज़ार रुपया लिया जाता, मुखिया जी ले रहे थे? जी नहीं, एक पैसा नहीं। और इंदिरा आवास का जो काम है, उसके बाद जाके वृद्धा पेंशन में यहाँ के लोगों का नाम है कि नहीं है? भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत है ये, जिसके चलते मुखिया बने हैं। कि पुपरी प्रखंड के अंतर्गत ये पहला पंचायत है जो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत है, और जो भी वर्क होता है यहाँ वो बिल्कुल सही वर्क होता है। यहाँ किसी से कोई पैसा नहीं। मुखिया जी का जो कार्यकाल रहा 10 साल, आपको सबसे अच्छा काम कौन सा लगा मुखिया जी का? सभी काम अच्छे किए, घर द्वार, नल, बिजली लगाना, सब नाला, सब। आपको इंदिरा आवास का पैसा मिला है? जी मिला हुआ है। उसमें से कितना देना पड़ा मुखिया जी को? नया पैसा नहीं, किसी से नहीं लिए हैं, एक पैसा नहीं लिए हैं मुखिया जी। इसी वजह से आप खुश हैं कि आपको इंदिरा आवास दिलाया, तो मुखिया जी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। सब पूरे समाज से पूछ सकते हैं जितने आदमी को इंदिरा आवास मिला है। जनता से राय लीजिए, और काफ़ी अच्छा पूरे पंचायत में जो काम हुआ है वो कोई न बोलने का ये नहीं है, वो सबको दिख रहा है क्या काम हुआ है और कितने बढ़िया तरीके से काम हुआ है। पहले भी मेंशन किया है वो कि भ्रष्टाचार मुक्त है, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त है। और आखिर सवाल है, ये मुखिया जी से पूछेंगे कि ये जो 5 साल पे जो पंचायत चुनाव होता है, ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से सरकारी नौकरी होती है कि हमेशा के लिए एक ही मुखिया को बहाल किया जाए? जी नहीं, तो लोकतंत्र का खूबसूरती है कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का 5 साल पर मौका मिलता है। अगर ये मौका नहीं रहेगा तो निरंकुश हो जाएंगे लोग, इसलिए चुनाव तो बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छी बात मुखिया जी ने कही। इसके बाद फिर एक और ही है जो हरिहरपुर पंचायत के ही वासी है, उनसे पूछेंगे कि इस मर्तबा मुखिया जी को हैट्रिक लगाने में आपकी कितनी मतलब मदद और कितना सहयोग कर रहे हैं? जी, हम लोग सुनिश्चित रूप से इन मुखिया जी को फिर से मुखिया जी बनाना चाहते हैं। क्यों, आपका पर्सनल फायदा किए या पंचायत के विकास के लिए आप कह रहे हैं? नहीं, पर्सनल नहीं, पूरे पंचायत का विकास के लिए कह रहे हैं साहब जी। अच्छा मुखिया जी, अभी जो वोट मांगने जाते हैं तो वोट के लिए पैसा वगैरह भी खर्च करते हैं? देखिए, पैसा वगैरह कुछ खर्च नहीं है इसमें, तो इनका छवि देख करके, इनका काम देख करके, इनका भूमिका देख करके वोट देने जा रहा है जनता। मतलब इनका जो 10 साल कार्यकाल रहा बहुत अच्छा रहा, आप खुश है? बहुत अच्छा। आप देख रहे थे उर्दू न्यूज़ बिहार। इस वक्त हरिहरपुर पंचायत से क्षेत्र संख्या 2 से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे थे कि यहाँ की जनता काफ़ी खुश है कि 10 साल का जो कार्यकाल रहा संतोष कुमार जी का, जिन्होंने 10 साल तक यहाँ की जनता की सेवा की और इंदिरा आवास दिलाया और सरकारी तमाम योजना का लाभ दिलवाया, और किसी प्रकार से उन्होंने घूस नहीं लिया। फिर से ये लोग चाहते हैं कि इन्हीं को सेवा करने का मौका दिया जाए
और उम्मीद है कि यहाँ जनता इनकी सपोर्ट करेगी तो इस मरतबा मौका मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में तमाम वो सरकारी योजना का लाभ ये चाहते हैं कि मेरी पंचायत को एक एक जनता तक पहुँचे। उर्दू न्यूज़ बिहार हमेशा आपकी खिदमत में।